अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुहेल। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी की हम कुछ मज़ीद एग्जांपल से कंटिन्यूटी को समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे हमने चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉड को हटाना है। हटाने के बाद मॉड को हटाने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आएगा। पॉजिटिव कब होगा ये फंक्शन? जब x ग्रेटर देन 3 के होगा। नेगेटिव कब होगा? जब x लेस देन 3 होगा। अब जब एट x इज इक्वल टू 3 हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन में जो पॉइंट जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो आप फंक्शन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये देखेंगे फंक्शन डिफाइंड रहता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने पुट किया, 0 आया, 0 पे फंक्शन ये डिफाइंड है। फिर क्या करना है, आपने लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे देखिए, x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब हमने वो फंक्शन लेना है जो x जिसमें x 3 से छोटा है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ ये वो फंक्शन है जिसमें x 3 से छोटा है। तो मैंने ये फंक्शन लिया है यहाँ पे। अब लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर भी 0 आया बराबर। अब अगर इसका आंसर 0, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 ना आता तो फिर मैं कहता कि क्योंकि मेरी लिमिट का और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल आ गए, ये देखें। तो अभी मैं राइट हैंड लिमिट डिफाइन करूंगा। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे, क्योंकि वो x जो है वो फंक्शन जो है वो हमारे इस 3 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो अब हमने वो फंक्शन लेना है जो जिसमें x 3 से बड़ा है। तो वो यहाँ पे देखें, ये फंक्शन है। अब हमने ये फंक्शन लिया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। एज लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 3। तो 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। इसको नोट कर लें। और ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगेन हम वही पॉइंट दोहराएंगे। पहले इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल है। इक्वल हो गए तो वो कंटिन्यू होगा, इक्वल नहीं होंगे तो वो डिसकंटिन्यू होगा। यहाँ पे देखें, इसने 0 दे रखे हैं अगर x 3 पे हो। तो मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखी है, सो मुझे पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो x 3 पे क्या होगा, 0 होगा। अब लिमिट अप्लाई करनी है जब x अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे देखें, हमने देखना होता है कि कौन सा लें। एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। ये तो x के इक्वल और ये x से या तो छोटा होगा या ये 3 के इक्वल है, ये या तो 3 के इक्वल 3 से बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा। तो यही हम लेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ना इस पे पॉजिटिव साइन लगाया ना इस पे नेगेटिव लगाया, क्योंकि एक यहाँ पे फंक्शन ही एक है, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लिमिट ली है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखें, ये आ गया मेरे पास, ये फंक्शन लिख दिया। अब जब मैं इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। सो इसलिए मैंने क्या किया, इसका फैक्टराइज किया, इसको काटा और ये फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर 6 आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, लिमिट ऑफ द फंक्शन 6 है। एज f of 3 doesn't equal to limit of the function, so function is discontinue at x is equal to 3 of x is equal to this function। क्वेश्चन में वो कहता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 3। फंक्शन कंटिन्यूअस होने से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे फंक्शन डिफाइंड है। दूसरा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। और तीसरा, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल है। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब गिवन पॉइंट पे फंक्शन डेफिनेट रहे, लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल हो।
तो चले हम इसको शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एन। यहाँ पे देखें ना, आप एन क्यों मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू एन आती है। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, हम लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 3 ये फाइंड करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने फंक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें एक्स लेस देन 3 है, इसका मतलब है कि ये 3 है और इससे छोटा फंक्शन जो है वो हम लेंगे और वो ये वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन मैंने लिया, लिमिट अप्लाई की तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। जब राइट हैंड लिमिट तो हम 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3 से ग्रेटर वाला फंक्शन ये है, तो हम ये लिया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 आ जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, सो लिखेंगे एज फंक्शन कंटिन्यूअस। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, तीनों की वैल्यू लिखेंगे। n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3m इज इक्वल टू 3, 3 से कट जाएगा और m 1 आ जाएगा। सो बस हमने इस क्वेश्चन से m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो n 3 के इक्वल आ गया और m 1 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया। अब इसमें वो कह रहा है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2। वही स्टेप हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपको फंक्शन लेना होगा, आपने को फंक्शन सजेस्ट करना होगा कौन सा फंक्शन जिस पे आप वैल्यू लेंगे। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 2 के इक्वल भी है ये, तो हम ये फंक्शन लेंगे। सो इसमें वैल्यू पुट करें 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ये आ गई वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब उसी तरह लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने लेना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। अब ये देखिए, ये 2 है, 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 2 से छोटा फंक्शन लेंगे। यहाँ पे देखें 2 से स्मॉलर कौन सा, ये देखिए 2 बड़ा है, x छोटा इक्वल भी है, लेकिन फिर हम ये फंक्शन लेंगे, ये वाला ही। तो हम पहला फंक्शन ही लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड x माइनस 4। लिमिट को अप्लाई करें, 2 माइनस 4, आंसर -2। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट -2। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। अब हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखें 2x 2 से बड़ा है, तो ये फंक्शन अब लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 6। लिमिट को अप्लाई करें, 2 का स्क्वायर -6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 माइनस 6 किसके इक्वल होगा, -2 पे। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल है। तो सो हम क्या कहेंगे, एज f of 2 is equal to limit x approaches to 2 is equal to limit x approaches to 2, आपस में सारे इक्वल है। सो therefore f of x is continuous at x इज इक्वल टू 2। उम्मीद है कि ये जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं इससे आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की कंप्लीट समझ आ गई होगी।